इस प्रसारण के पुण्यार्जक हैं श्रीमान महावीर प्रसाद जी सेठी, श्रीमती शकुंतला जी जैन सेठी, कोटा राजस्थान खातौली वाले। श्री भगवान महावीर स्वामी के चरणान्विद में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए स्वास्थ्य लाभार्थम सुख समृद्धि वृद्धि निरोगता सहित दीर्घायु की मंगल कामना करते हैं। जगत गुरुवर आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज साह के पूर्ण स्वस्थता पूर्वक लंबी दीर्घायु की वीर प्रभु से प्रार्थना करते हैं। नमः सिद्धिभ्यः जय श्री नमः सिद्धिभ्यः जय श्री सिद्धिभ्यः सर्वमंगल मांगल्यम् सर्वकल्याणकारकम् प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्ठी भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज। तो शाम क्यों होती है? प्रकाश होता है तो अंधेरा क्यों होता है? जन्मता है व्यक्ति तो मरता क्यों है? ऊंचाइयों पर व्यक्ति चढ़कर गिरता क्यों है? अच्छे दिनों के बाद बुरे दिन आते क्यों हैं? इन प्रश्नों के संबंध में अपन विगत दिनों से समझ रहे हैं और सारी दुनिया के संबंध में परसों समझा था। बहुत सारे लोग दुखी इसलिए नहीं है कि उनको दुख है, इसलिए दुखी हैं कि कभी भी दुख आ सकता है। हम मरने से नहीं डर, अभी मैं मर नहीं रहा हूं जो मैं दुखी हूं, लेकिन डर है कहीं मर न जाऊं। अमीर दुखी है कि कहीं मैं गरीब ना हो जाऊं। आज की खुशी कई सुबह हंसी रुदन में न बदल जाए, क्योंकि उसने ऐसा देखा है। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में देखा है कि शाम को खुशियां मनाई जा रही हैं और सवेरे आंसू बहाए जा रहे हैं। ऐसे कितने लोगों के जीवन में घटित होता है। वो दुख मिटाने के उपाय तो अपन ने 2-3 दिन में समझे थे कि हमारा दुख कैसे मिटे, उसके तो उपाय है। भूख लगी है तो रोटी तो मिल जाएगी, लेकिन रोटी मिलने के बाद हम खा पाएंगे नहीं खा पाएंगे इसका खतरा है। रोटी तो मिल जाएगी, बहुत सरल उपाय है, बहुत सरल। रोटी मिल जाएगी, किसी से मांग लूंगा, कोई ना कोई रोटी दे ही देगा।
लेकिन रोटी तुम खा पाओगे ये गारंटी नहीं, और खा भी ली तो पचा पाओगे, ये सबसे बड़ा खतरा है। रोटी मिलने का नहीं, रोटी खाना मुश्किल है, खा लिया तो पचाना मुश्किल है। ये कोई ऐसा कोई सिस्टम निकालने की बात अपन सोच रहे हैं कि हमारे जीवन में अच्छा दिन आवे तो कभी बुरा दिन नहीं आए। मैं जन्म तो लूं लेकिन मरूं नहीं। मेरा एक कदम आगे बढ़ गया है, कभी पीछे नहीं आना चाहिए। लेकिन बहुत डर लगता है, आप ही नहीं हम लोग भी डरते हैं। कहा था ना परसों, हम लोग वो 24 घंटे चलते फिरते उठते बैठते खाते एक ही डर लगा रहता है, कहीं मेरे मुनि व्रत में दोष। अब मुनि हो तुम डर क्यों रहे हो? मुनि पने का आनंद लो, ये डर हमें आनंद और नहीं लेने दे रहा है, गड़बड़ झगड़ा है। मुनि पने का इतना आनंद है, इतना आनंद है, बस वो एक भय लग जाता है, एक भय ला जाता है कि कल ऐसा ना हो कि हमारे मुनि व्रत में कोई डर लग जाता है, कहीं ऐसा कर्म का उदय ना आ जाए कि हम मुनि व्रत पालन करने में दिक्कत हो जाए। ये डर का उपाय क्या है? परसों कहा था ना, कमाना इतना कठिन नहीं है, कमाने के बाद उसके धन की सुरक्षा करना बहुत कठिन। कितने लोग जो कमाने में नंबर 1 हैं, लेकिन फिर भी उनको रात में नींद नहीं आती। अब क्यों नहीं आ रही? कमाई तो हो गई। बोले कमाई तो हो गई, लेकिन सुबह तक ये बच पाएगा कि नहीं बच पाएगा? ये जो दुख का साधन दुख है, इसको मिटने का उपाय कुछ तो होगा। मंत्र तो है नहीं, तंत्र तो है नहीं, महाराजों के पास शक्ति है नहीं, भगवानों के पास शक्ति है नहीं। दुखी व्यक्ति को सुखी बनाने की शक्ति तो है, लेकिन सुखी व्यक्ति कभी दुखी नहीं होगा इसका कोई मंत्र नहीं है। दुखी के तो है, दुखी व्यक्ति को तो अपन शांति धारा करा देते। किसको कराते हैं? बेचारा दुखी है और सुखी हो भी जाता है। पूरे शास्त्रों में मैंने देखा, पूरी कथाएं पढ़ी, हर कथा में दुखी व्यक्ति को सुखी बनाने की बात कही। शमंतभद्र महाराज ने भी यही कहा कि मैं तुम्हें उपदेश दूंगा, तुम्हारे दुख सब कट जाएंगे। तुम जिनेंद्र भगवान का दर्शन करो, सब निधत निकाचित कर्म कट जाएंगे। जो देखो सब दुख मिटने की बात कर रहा है। सब जितने संसार में सारे शास्त्र पढ़ ली, सब एक ही बात कह रहे हैं, तुम्हें किस प्रकार का दुख है इससे मिट जाएगा। तुम्हें बीमारी है, औषधि दान दो, औषधि दान दो, ज्ञान दान दो, आहार दान दो, सबके उपाय सब में एक ही लिखा, तुम जिससे परेशान हो वो परेशानी तुम्हारी दूर हो जाएगी। भक्तांबर में भी लिखा, तुम्हारे घर में आग लगी है, हो जाएगी, भगवान का नाम जप लो, तो नाम कीर्तन जन्म। सांप आ गया, ठीक है, भगवान का नाम ले लो, तो नाम नाग दमनी हृदय पुंसा। तुम्हें कोई बीमारी हो गई, ठीक है, तत्पाद पंकज रजो मृत देख दे। हाँ, तुम्हारे सामने शेर आ गया, कोई बात नहीं, तो नाम भगवान के नाम रूपी बन का आश्रय ले लो। पूरे भक्तांबर में उपाय है। ये तो उपाय मिल गए। कोड निकाला है, सिद्ध चक्र में विधान कर लो, ठीक हो जाएगा। बीमार हो गए, डॉक्टर के पास चले जाओ, दवाई खा लेना। थोड़ा कमजोर दिख रहा हो, सुबह से घूमना शुरू करो, 5 किलोमीटर घूमो, डायबिटीज वगैरह सब ठीक हो जाएगी। यानी जहां देखो, चाहे तुम्हारे घर में देखो,
चाहे तुम्हारी माँ को देखो, माँ कहती है बेटा क्या बात है, माँ भूख लगी, रोटी खा ले, ले मैं बना दी। परिवार के लोग भी दुख मिटने में लगे। डॉक्टर, सरकार, सब सरकार का भी एक ही काम है, हमारी जनता दुखी नहीं रहना चाहिए। लेकिन इसके लिए कौन चर्चा करता है, मैं सुखी हूं, ये सुख कभी खत्म नहीं होगा। इसका स्तोत्र कौन से भक्तांबर स्तोत्र में लिखा कि सुखी व्यक्ति सदा सुखी रहेगा। दुखी व्यक्ति सुखी हो जाएगा, पक्का है, हुए हो रहे। लेकिन सुखी व्यक्ति सुखी रहेगा, ये जो भय है इसको कौन मिटाएगा? कौन सा स्तोत्र पढ़ूं? जो अमीर है अमीर ही रहेगा, जो मुनि है मुनि ही रहेगा, जो वृत्ति है वृत्ति ही रहेगा। आज जैसा दिन है कल भी वैसा ही रहेगा। आगे बढ़े तो आपत्ति नहीं है, डर किसका है? कौन व्यक्ति है जो ये कह सकता है आज मेरा जैसा दिन है कल भी होगा, परसों भी होगा, जीवन के अंत तक वृद्धि ही होगी, हमारा कभी पीछे आएंगे ही नहीं। ऐसा कभी होता है कि महाराज कि ये मात्र कल्पना है? देखो डर बता रहा है कि कोई ना कोई उपाय तो है, उपाय नहीं होता तो हम डरते भी नहीं। हमारा डर बता रहा है कि कोई ना कोई उपाय जरूर है जो हमारे इस भय को दूर कर सकता है। मैंने भी जो शास्त्रों से चिंतन किया, खोजा, पहले तो उन लोगों को खोजा जो भी कल्पना अपने मन में हो, सबसे पहले विचार करना चाहिए ये तुम्हारे मन में विचार आया कि तुम्हारे पहले भी किसी ने विचार किया था। कोई भी कार्य करो, धंधा करो, व्यापार करो, जो भी मारे, सबसे पहले देखो तुम्हारे पहले किसी ने किया है कि नहीं किया। उसका पता चल जाए तो उसने ये कार्य किया था, उसका क्या हासिल हुआ, उसको क्या मिला, क्या खोया, क्या पाया, इसका पूरा डिसेक्शन करो, फिर उसके बाद करो। तो मैंने भी सोचा कि कोई है दुनिया में ऐसा जिसके जीवन में कभी पीछे नहीं लौटना पड़ता, जो दावा करता है कि मैंने जो नियम ले लिया वो ले लिया, आगे बढ़ेगा, पीछे नहीं आएगा। सारा 3 लोग भी आ जाए तो मेरे व्रत में विघ्न नहीं डाल सकता। मैंने कदम बढ़ा दिया तो बढ़ा दिया, 3 लोग भी आ जाए तो कदम पीछे नहीं हटेगा। ऐसी कोई है क्या दुनिया में? मिल गया, मिल गया तीर्थंकर, तीर्थंकर मिल गए जो वर्धमान चारित्री होते हैं। उनके जीवन में जो दिन शुरू होता है जन्म से, उससे अच्छे दिन आते रहते हैं, बहुत अच्छे दिन आते हैं। उनका कदम आगे ही आगे बढ़ता है, पतन की तरफ नहीं जाते, वो पतन की तरफ नहीं जाते। ऐसा कोई कार्य नहीं होता कि जहां वो आज हैं वो पीछे आ जाए, नहीं, रुक जाएंगे या आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं हटते। हो मुनि दीक्षा लेते समय वे घोषणा कर देते हैं कि मैंने जो नियम ले लिया है, दावा करता हूं कभी इसमें दोष लग ही नहीं सकता, पीछे हटना ही नहीं पड़ेगा। मिल गए। फिर खोजा मैंने कि ऐसी शक्ति आपने कैसे पाई, ऐसी शक्ति आपने कैसे पाई, कौन सी जाप दी, कौन सा स्तोत्र पढ़ा? उन्होंने कहा कोई स्तोत्र नहीं, कोई जाप नहीं, बस जो हमने 2-3 दिन पहले बताए थे उनको रिपीट कर रहा हूं। जो जो तुम्हारी जिंदगी में जिन जिन से तुम्हारा उपकार किया है, क्या उनका तुमने आभार माना है? क्या तुमने यूज एंड थ्रू लो? जब किसी भी वस्तु का उपयोग करने के लिए हमारे मन में भाव आ जाए यूज एंड थ्रू, समझ लेना तुम्हें जो कुछ भी आज मिला है
वो कुछ थोड़े दिन के लिए लगेगा और पुनः वही के वो दिन आ जाएंगे। तुरंत अभिशाप मिलता है जब अपन किसी वस्तु का उपयोग यूज एंड थ्रू पे करते, क्या लेना देना, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ये परिणाम जब भी आ जाए, इसलिए हमने पहले 1-1.25 महीने दिया था उपदेश कि तुम ऐसी भावना खाओ, ऐसी शक्ति अर्जित करो कि तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत ही न पड़े। किसी के सहारे की जरूरत, मन से, वचन से, काय से, सब मैं सहन करूंगा लेकिन मैं किसी को सहारा नहीं दूंगा। मैं मरूंगा लेकिन किसी को पुकारूंगा नहीं कि मुझे बचाओ, भगवान को भी नहीं। मैंने बहुत विस्तार से बताया। ये साधना तुम कर सको कि यदि मेरे प्राण भी जाएंगे तो मैं किसी का सहारा नहीं लूंगा, यहां तक कि भगवान का भी नहीं, गुरु का भी नहीं। मैं सहारा नहीं लूंगा, मरूं तो मर जाऊंगा, कभी भी नहीं किसी भी कार्य में। और दिन रात ये भावना भाव कि मेरी जिंदगी में बस सब कुछ आ जाए, संकट आ जाए, मौत आ जाए, बस मेरे मन में किसी का सहारा लेने का भाव ना आवे। बहुत बड़ी बात कही थी, मौत आवे तो आ जाए लेकिन सहारा लेने का भाव नहीं। मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए, यहां तक कि मैं जीना चाहता हूं लेकिन श्वास के भरोसे नहीं। 20-25 दिन पहले का प्रवचन याद करो, कैसे बनते हैं ये भगवान, कैसे जाते हैं सिद्धालय में, जिन्होंने बार बार अपनी साधना लगाई, तपस्या की, मंत्र पढ़ा, बस एक ही, मैं किसी के सहारे नहीं जीना चाहता हूं, श्वास के बिना भी जीना चाहता हूं। मेरी ऐसी दशा हो जाए कि मुझे श्वास का भी सहारा न लगे। अब कितनी सूक्ष्म बात है। पूज्यवर योगेंद्र स्वामी, केवल ज्ञान उसे ही होता है जो ये मान लेता है मुझे श्वास का सहारा भी नहीं चाहिए, ये भी पराधीन है, कोई मेरी नाक बंद कर देगा तो श्वास कहां से ले रहा अपन ने। किसी ने नाक मुंह बंद कर दिया तो मेरा सुख तो पराधीन हो गया। मेरी जिंदगी क्या है, मैं तो ऑक्सीजन के भरोसे जी रहा हूं। कहां है स्वाभिमान, कहां है वो आत्मा का स्वाभिमान, कहां है वह अहमिको खलु शुद्धो दंसनान मयी सदारूबी नबी अथ मज्ज किंचबी अन्नम परमाणु मित्रम भी। कहां है वो। श्वास है तो जी रहे हो, श्वास कहती औकात में रहो, मेरी बदौलत हो जिंदा हो, जिस दिन मैं रूठ जाऊंगी उसी दिन तुम सब रखा रह जाएगा, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा मुनिव्रत। ओहो, तड़प गया साधु। यानी मेरी जिंदगी मेरे हाथ में नहीं, श्वास के अधीन है। बस भगवान कुछ नहीं चाहिए, मेरी जिंदगी बस इन श्वासों के अधीन नहीं रहे। जैसे ये परिणाम करता है जीव, तैसे ही श्रेणी में चढ़ना शुरू हो जाता है और श्वास नाक से नहीं, यहां से निकलना शुरू हो जाती है। इस समय जिनको केवल ज्ञान होता है, केवली भगवान श्वास यहां से लेते हैं, सीधी अपनी श्वास नाभि से उठती है, गले और नाक से निकल जाती है। उनकी श्वास सीधा यहां से निकलना चालू हो जाती है। इससे 50% बच गए। यहां को बंद करना कठिन है, नाक को बंद करना, मुंह को बंद करना सरल है, इसको बंद करना बहुत कठिन। कपड़ा भी बांध दो तो श्वास यहां से श्वास लेना चालू हो, और धीरे धीरे विशुद्धालय में पहुंचकर श्वास से रहित हो जाते। वो निरंतर भावना भाते हैं मैं इस शरीर का जेल में बंद हूं, मेरा शरीर ठीक है तो मैं ठीक हूं, मैं तो गुलाम हो गया। आत्मा का स्वाद कहाँ रहा, आनंद कहाँ रहा। जो कुछ भी आज आनंद आ रहा है इस शरीर की बदौलत है। बस भगवान कुछ नहीं चाहिए, मैं शरीर के बिना जीना चाहता हूं,
देह रहित जीना चाहता हूं। आज तक ये जीव कभी देह से रहित नहीं जिया, मैं जीना चाहता हूं। और सब चीजों को एक एक को हटाता गया, जैसे हमने कल परसों भी कहा था। हटते हटते वो कहता नहीं, मैं परिवार के बिना जीना चाहता हूं, मैं माँ बाप के बिना जीना चाहता हूं, मैं मकान के बिना जीना चाहता हूं, मैं घोड़ा गाड़ी के बिना जीना चाहता हूं। जब शरीर और श्वास के बिना जीना चाहता है, ऐसा परिणाम तुम करो करो, मरो तो मर जाओ, लेकिन किसी को सहायता के लिए मत पुकारो। सकौशल महाराज को जब शेरनी खा रही है, गुरु महाराज बाजू में भी नहीं चला, गुरु महाराज बचाओ। उनका नियम था, मैं ऐसी साधना करूंगा, मरूं तो मर जाऊं, लेकिन किसी की सहायता स्वीकार नहीं की। क्या ऐसी दशा तुम्हारी हो सकती है? वो मैं पहले बता चुका हूं, थोड़ा सा रिपीट स्मृति कराता हूं, क्योंकि तुम भुलक्कड़ हो और हम घुमक्कड़ हैं। आप आते हैं, तुम भूल जाते हो और हम तुम्हारे लिए घुमा करके घुमक्कड़ हैं। इसलिए क्या ऐसी दशा तुम्हारी हो सकती है? क्या तुम ऐसे जी सकते हो? उत्तर आया था उस दिन, नहीं। मैंने भी फार्म में नहीं भरा था। पंचम काल का जीव हूं, बिना सहारे के जी ही नहीं सकता। किसी ना किसी का सहारा, श्वास का, शरीर का, श्रावक का, भगवान का, हवाओं का, दवाइयों का, रोटियों का, पानी का, हर चीज में तो सहारा है। इसलिए पंचम काल में जनवाणी ने कह दिया तुम्हें मोक्ष नहीं मिल सकता, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी दूसरों के सहारे पर है। दूसरे के बिना तुम जिंदगी एक दिन नहीं जी सकते, एक सेकंड नहीं जी सकते। और जो दूसरे के अधीन जिंदगी जीता है, उसे मोक्ष नहीं मिल सकता। तो एक डिपार्टमेंट तो अपना बंद हो गया। कोई का हो तो हाथ उठा दे। तुम क्या उठाओगे हाथ? हाँ? थोड़ी थोड़ी सी चीज गुम जाए सो तुम्हें रात भर नींद नहीं आवे। तो क्या, थोड़ी सी कोई चीज गुम जाए, थोड़े ही घर में कोई बीमार हो जाए, थोड़े ही घर का एक सदस्य एक दिन नहीं आवे तो आकुल व्याकुल। कल्पना मत करना। अपन वही रास्ता चुने जिसमें अपनी कुवत हो। बहुत सारे लोग समाचार आदि पढ़ करके चिंतन कर रहे हैं, शेख चिल्ली जैसे, मुझे किसी की सरो, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण पर की, मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरस अरूपी अस्पर्शी। ये मच्छर आ गया, अरस अरूपी अस्पर्शी आया नहीं था, वो तुम्हें बताया नहीं, तुम समझो कि मैंने मार दिया। तुम्हें करके दिखाया था, यार था नहीं तो तुमको महाराज ने मच्छर मार डाला। क्या हुआ भैया? है ही नहीं। हम पढ़ते पढ़ते, तुम तो छोड़ो, एक मच्छर हमारी सामायिक बिगाड़ देता है। तुम्हारी नहीं कह रहा हूं, हमारी सामायिक बिगाड़ देता है। एक छोटा सा मच्छर। और वो महाराज थे जिन्होंने शेरनी भी उनकी सामायिक नहीं बिगाड़ पाई। कौन? शेरनी भी सामायिक नहीं बिगाड़ पाई। और एक मैं हूं कि एक मच्छर मेरी सामायिक बिगाड़ देता है। एक वो थे जिनके सिर पर सिगड़ी जल रही थी, उनकी सामायिक नहीं बिगड़ी। और एक मैं हूं, थोड़ी सी गर्मी पड़ जाए तो सामायिक बिगड़ जाए। कहाँ है ठंडा स्थान? कहाँ है? एक वो थे जिनको शिला पर बैठे थे गर्मी में और ऊपर से, और एक अपन है कि गर्मी आई, कहाँ बैठू, ठंडा कमरा कौन सा है, डबल स्टोरी वाला। पराधीन है, तुम्हारी गर्मी निकलना पराधीन है। उन उपसर्ग विजेताओं को जब पढ़ते हैं तब ऐसा ग्लानि भाव होता है
कहाँ राजा भोज और कहाँ गांगू, उनकी दशा पढ़ो। मुनिराज कल 700 मुनियों का चिंतन कर रहा था, ओहो वो दशा कब आएगी, ऐसी दशा, ऐसी परिणति। धर्म बहुत आगे है बंधु, अपन बहुत पीछे है, बहुत पीछे है। अपन अहंकार कर रहे हैं कि मैं आगे देखो थोड़ा, अहंकार चूर हो जाएगा। जब किसी को अहंकार आवे तो आगे देखना चाहिए, और जब किसी को दीनता आवे तो पीछे देखना चाहिए। तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, बताओ कितने तीतर। अहंकार आए तो आगे देख, तू कहाँ है और लोग कहाँ पहुंच, और जब दीनता आए तो पीछे देख, अभी कितनी लाइन लगी है तेरे पीछे, तू उनसे आगे। अहंकार जब आता है तो इन मुनियों की दशा जब चिंतन करता हूं तो लगता है कि भगवान क्या है ये धर्म, कैसा है ये मुनि मार्ग, कैसी है स्वाधीनता, कैसा है वो आत्मा का सुख। इतने स्वाधीन के बेहोश हो गए, शक्तियां हैं तो भी निवारण करने का भाव नहीं आ रहा। हम किसी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, मरे तो मर जाएंगे। वो दशा यदि प्रकट हो जाए, भावना भाना, अभ्यास शुरू करना। मैंने अभ्यास शुरू कराया था। जैन दर्शन की हर क्रिया आत्मा के लिए है, जैन दर्शन की हर कार्य आत्मा के लिए, सब कुछ अध्यात्म, सब कुछ अध्यात्म। तुम्हारा रात्रि भोजन त्याग कराया, वो दृष्टि छोड़ दो कि दो दृष्टि देखना, चरणान योग की और द्रव्यान योग की। रात्रि भोजन में द्रव्यान योग, रात्रि भोजन में प्रथमान योग, रात्रि भोजन में करणान योग, रात्रि भोजन में द्रव्यान योग। बहुत अच्छी बात आई, समझने का प्रयास करना। रात्रि भोजन में प्रथमान योग लगाओ। हम जिन पूर्वजों के वंशज हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, उनके प्रति हमारा कर्तव्य क्या है। उन्होंने कभी रात में नहीं खाया तो मैं भी नहीं खाऊंगा। कौन सा नियोग हो गया? प्रथमान योग। हमारे पूर्वज तीर्थंकर भी हो सकते हैं, दादा दादा, हमने पहले ही कहा था। अपना प्रथम पूर्वज कौन है? प्रथम पूर्वज आदिनाथ ऋषभदेव। प्रथमान योग रात्रि भोजन में, उन्होंने रात में नहीं खाया है, मैं भी नहीं खाऊंगा। समझ लेना आपने प्रथमान योग अपने जीवन में उतार लिया। प्रथमान योग का अर्थ यह नहीं है कि तुमने आदिनाथ की कथा पढ़ ली, आदिनाथ के 10 भाव पढ़ लिए, वो तो पढ़ना है, पढ़ेंगे, लेकिन प्रथमान योग मेरी जिंदगी में आ गया, प्रथमान योग मेरी आत्मा की पर्याय बन गया। जब तुमने कोई नियम इसलिए लिया कि तुम्हारे पूर्वजों का ये नियम था, भाव बदलना। तुमने क्यों मांसाहार नहीं किया? हमारी कुल परंपरा में ऐसा। तुमने रात में क्यों नहीं खाया? हमारे कुल में रात्रि में नहीं खाया जाता, हमारे पूर्वजों ने ये नहीं किया। तुम मंदिर क्यों आ रहे हो? हमारे पूर्वज आते थे। तुम शाकाहारी क्यों हो? हमारे पूर्वज थे। वंश पे डाल दो सब, सारा सारा जो कुछ तुम्हारा आचरण हो, जब जब तुम्हारे मन में ये भाव आए कि हमारे पूर्वज ऐसा करते थे इसलिए कर रहा हूं, उन्होंने ऐसा नहीं किया इसलिए मैं भी, तो ये कौन सा नियोग हो गया? प्रथमान योग अपनी जिंदगी की आत्मा की पर्याय बन गया, प्रथमान योग। अब दूसरा, प्रथमम कर्णम, कर्णान योग, कर्म सिद्धांत। कर्णान योग ले लो, 3 लोक का जो है, 3 लोक के अंदर जो उच्च पद हैं, मैं नीच हूं कि उच्च हूं, मैं पुण्यात्मा हूं कि पापात्मा हूं, 3 लोगों के जीवों को समझो। त्रिलोक सार इसलिए नहीं समझना कि कहाँ क्या है,
ये तो समझना ही है। लेकिन कहाँ अच्छे लोग हैं और वे अच्छे लोग क्यों हैं? कहाँ नरक है, बुरे लोग क्यों हैं? स्वर्ग है, बुरे लोग क्यों हैं? अच्छे लोग क्यों हैं? मनुष्य हैं, अच्छे लोग कौन है? सारे तीन लोग को हमें खोजना है, अच्छा स्थान कौन और बुरा स्थान कौन। बस मैं अच्छा हूं या बुरा, मुझे अच्छा बनना है या बुरा। करणान योग, तीन लोक में देवता अच्छे माने जाते हैं, वो रात में नहीं खाते हैं, वो शराबी नहीं होते, वो अवक्ष नहीं खाते हैं, क्योंकि वे अच्छे लोग। तीन लोक में नारकी बुरे हैं, क्योंकि वो बुरे कर्म करके गए हैं, इसलिए मुझे नरक नहीं जाना। रात्रि भोजन में चरणान योग, चरणान योग। कैसे? रात्रि भोजन करने से इतने जीवों की हत्या होगी, इतने जीवों की बराधना होगी, नियम से होगी। और मैं चरणान योग का जाता हूं, मैं चरणान योग के लिए फॉलोवर हूं। मैं रात में नहीं खाऊंगा, क्योंकि अब समझना, पहला क्या था? मैं रात में नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरे पूर्वज। दूसरा था मैं रात में नहीं खाऊंगा कि तीन लोक में अच्छे लोग रात में नहीं। चौथे नंबर, तीसरे नंबर का क्या था? मैं रात में नहीं खाऊंगा क्योंकि इसमें हिंसा होती है, बिना छना पानी नहीं पीऊंगा, हिंसा होती है। मैं अभक्ष नहीं खाऊंगा, हिंसा होती। बस सब कुछ हिंसा में डाल दो। जब जब तुम्हारे मन में कोई क्रिया इसलिए छोड़ो कि इसमें हिंसा होगी, चरणान योग। इस क्रिया को करूंगा तो मुझे झूठ बोलना पड़ेगा, चरणान योग तुम्हारी आत्मा की पर्याय बन गया। मैं ये व्यापार करूंगा तो झूठ बोलना पड़ेगा, चरणान योग। मैं यह कार्य करूंगा तो चोरी करना पड़ेगी, चरणान योग। मैं यह कार्य करूंगा तो परिग्रह के प्रति मूर्छा और जागेगी, चरणान योग। मैं इस वस्तु को चाहूंगा तो मुझे इस प्रकार का कुशील का दोष आएगा, चरणान योग। ये वस्तु पर है, मैं नहीं लूंगा इसको। चलते चलते कोई वस्तु पड़ी थी, सब तुम्हारे मन में भाव, मैं नहीं उठाऊं। क्यों? क्योंकि किसी दूसरे की है, और दूसरे की वस्तु उठाना चोरी है, मैं नहीं लूंगा। चरणान योग आपके जीवन में चल रहा है, आपके आत्मा की पर्याय बन रहा है। जब जब किसी पराई वस्तु को देख करके तुम्हारे मन में नकारात्मक है, नहीं, मैं इस वस्तु पर अपनी नियत खराब नहीं करूंगा क्योंकि ये वस्तु पराई है, आप उस समय चरणान योग का पालन कर रहे हैं। जब जब आपने कोई वस्तु है और आपने कहा कि ये वस्तु है, मेरे पास धन है, मेरे पास मकान है, मेरे पास जायदाद है, क्या करूं? इससे तो मेरा राग और बढ़ रहा है, दिन रात नींद खराब हो रही है, और कोई चोर ले जाएगा, छापा वाला ले जाएगा, ऐसा करता हूं, मैं इसको अच्छे कार्य में दान दे रहा हूं। जिस समय व्यक्ति दान देता है उस समय वो चरणान योग का पालन कर रहा है, स्वाध्याय से भी एक कदम आगे, क्योंकि दान देने का भाव आ गया तुम्हारे मन। चरणान योग का पालन कर रहा है, चरणान योग आत्मा की पर्याय बन गई। क्योंकि कहा मेरी पसीने की कमाई है, इसको गलत कार्य में नहीं जाने दूंगा और गलत हाथों में नहीं जाने दूंगा। दान इसलिए नहीं दिया जाता है कि भगवान को चाहिए, दान इसलिए मात्र नहीं दिया जाता है कि महाराज को चाहिए, आहार दान इसलिए नहीं दिया जाता कि महाराज भूखे हैं, आहार इसलिए नहीं दिया जाता कि आहार महाराज के लिए बहुत उपयोगी है। ये तो एक पक्ष है, ये तो एक पक्ष है। दूसरा पक्ष है कि हमने आहार बनाया है बड़ी मेहनत से, कमाया है बड़ी मेहनत से, ये आहार का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, सदुपयोग होना चाहिए। इसलिए मुनिराज को देंगे तो सदुपयोग होगा, दुनिया को देंगे तो दुरुपयोग होगा। दान का सबसे बड़ा चरणान योग है कि ज्ञानी के मन में ये आता है, मेरा पैसा पसीने का है, मैंने कमाया है, इसको डाकू ले जाए, डाकू क्या करेगा?
डाकू ले जाएगा? ले जा सकता है। सरकार ले जाएगी? पता नहीं किस पोल्ट्री फार्म के लिए लोन दे देगी। नहीं, मेरी कमाई पसीने की है, मैं इस कमाई का दुरुपयोग नहीं होने दूंगा। चोर के, सरकार के आने के पहले ही मैं मंदिर बनाए देता हूं जिससे इसका सदुपयोग रहा, क्योंकि मेरी कमाई कितनी, बोलो महानुभाव, जो भी आपके पास पैसा है वो कितनी मेहनत का है, रिक्स बताओ कितनी है। सरकारी भी नौकर भी है तो भी ऐसे नहीं मिल जाता वेतन है। कितना बलिदान। यहाँ से देवगढ़ मास्टरी करने जाना है आलोक बाबू, मालूम है वेतन जो तुम्हें मिल रहा है ना, इसके पीछे कितना बलिदान है। महाराज के प्रवचन छोड़ना पड़ रहा है। कीमत तो देखो उस नौकरी की। महाराज का मन है, भाव है, लेकिन मजबूर हो। वहां तक जाने के लिए अच्छा मौसम, खराब मौसम है, रिक्स भी है, जाना है, करना है, तब कहीं 1 तारीख को वेतन आता है। उसके पीछे की कहानी, वो 1 तारीख के वेतन के लिए तुमने कितनी रिक्स उठाई, कितना त्याग किया, कितना बलिदान किया। आप इसकी कल्पना करो, एक दिन लिस्ट बना लेना, तब वो 1 तारीख को एक मजदूर सुबह से शाम तक की उसकी पसीना की बूंदें गिन लेना, तब शाम को उसको क्या मिलती है। सुबह से शाम तक पसीना की बूंदें गिनो ना, कितनी पसीने की बूंदें गिर गई, कितना मान सम्मान गिर गया, कितना लोग उसको जाके गालियां देते हैं। बेलदार जब बैठ जाता है तो ऐसी बुरी गालियां देते हैं। शाम के 400-500 रुपए का बलिदान, 400-500 रुपए के बलिदान में कितनी गालियां सुनी तुमने, कितना अपमान सुना तुमने। तो शाम को 200 रुपए के कारण से लोग दूसरों के जूठे बर्तन मान देते हैं, दूसरे की गंदगी साफ कर देते हैं, दूसरे के गंदे कपड़े धो देते हैं, दूसरे के खाने के लिए रोटी बनाते रहते हैं। शाम को कितना मिलना है? 100, 200, 500 और क्या। उसके लिए कितना बड़ा बलिदान देखो, सब स्वाभिमान। वो भी किसी की पत्नी है, वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी की बहन है, लेकिन 2 रोटियों के लिए उसे सब ताक पर रख करके, और उस पर भी मालकिन कितनी सुनाती है, वो भी नीची गर्दन करके उपाय। तो ये जो पैसा तुम कमाते हो, मैंने एक बार मजदूरों को बहुत बड़ा पोर्शन दिया था। मैंने कहा सबसे ज्यादा 1 नंबर की कमाई है तो मजदूरों की, 1 नंबर की पसीने की कमाई। इतनी अच्छी कमाई तुम्हारी, पसीने की पेवर कमाई है, और सब, और तुम किस में कमा रहे हो? बुरी कमाई हो, बुरे ढंग से कमाया हो तो फिर भी बात अलग है। इतनी अच्छी कमाई इतने बुरे कार्यों में कमाते हो, शाम को पी लेते हो। इसी देवगढ़ के अंदर हुआ था। देवगढ़ में गर्मी का समय था, मैं हार करके आया था। उस दिन पुजारी जी के हार हुए थे, और ऊपर आया तो आते आते लेट हो जाती है। ये देवगढ़ ऐसे ही नहीं बना है। अभी भी ध्यान आ जाता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भयंकर गर्मी, मई जून की गर्मी थी। नीचे हार करने आता था, और जो कुछ भी पानी लेता था वो आहार करके घाटी में जाते जाते 2 किलोमीटर तो है ही लगभग, 2 किलोमीटर नीचे आहार करके फिर ऊपर पहुंचता था।
शांतिनाथ भगवान के चरणों में, मैंने कि भगवान जो लिया था वो तो घाटी में चला गया, अब 24 घंटे आप ही शांति दो। उनके मंदिर तलघर में जब वो है ना, वहाँ बैठ जाता, थोड़ी ठंडक लगती ना। तो वहाँ से निकला तो एक मजदूर हाथ पर रोटी लिए था, बिल्कुल सूखी रोटी थी, और वो आम भी उसी समय, एक आम का पेड़ है, पहला मंदिर पड़ता ना चौबीसी मंदिर के यहाँ आम का पेड़ है, बहुत अच्छा पेड़ है। इधर सहस्कूट है, उधर चौबीसी है, सामने पंचपरमेष्ठी मंदिर है। उसने वहीं से आम उठा रहा और खाने लगा। मैंने स्तब्ध रह दिया, संसार में इतनी गरीबी है, इतना रूखा सूखा भोजन, इतना तो मैं ही नहीं करके आया हूं, इतना तो मैं, साधु लोगों के नीरस भोजन होते हैं। मुझे उस पर बड़ी तरस आई, दया आई, और मैंने कहा, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था कुछ दिन बाद, मैंने कहा आज मुख्यमंत्री की, अब जब भी आएंगे उनकी खैरियत नहीं है। कल्याण सिंह थे उस समय मुख्यमंत्री, कि देश में ऐसी इतनी परेशानी। लेकिन मैंने कहा एक बार पूछ तो लो, मैंने उसको बुलाया, बुला करके मैंने पूछा, एक मजदूर, मैंने बुलाया उसको, बुला के पूछा, मैंने कि भाई क्या तुम्हें कभी सब्जी नहीं मिलती? अरे महाराज हमें कहाँ से, मैंने कहा घी? बोले महाराज कभी देखा ही नहीं। मैंने कही थाली? बोले बोला थाली यही मिल रही है, बहुत है। मैंने कहा ऐसे ही खा लेते हो तुम? गले के नीचे उतर जाता। महाराज जी क्या करें, उतारना पड़ता है। मैंने कहा क्यों, कितना मिलता है वेतन? उस समय 100-125 रुपया था, बेलदार का 60-70 रुपया था, 100-125 रुपया उसका कुछ था। कुल मिलाकर के मैंने, कितने लोग कमाते हो? उनके घर में जितने लोग थे सब कमाते थे। टोटल आय कितनी हो जाती है एक दिन की? बोले 500 रुपया। मैं स्तब्ध रह गया। पुजारी जी हमारे पास बैठे थे, मैंने कहा पुजारी जी तुम्हारे लिए कितना इनकम है? बोलो। बनिया अपने पुजारी को कितना वेतन देगा अलग से? 1800 रुपया। और कोई कमाने वाला? महाराज आपको मालूम है कौन है? बच्चा छोटा सा है, अब तो बड़ा हो गया, छोटा बच्चा था। बोले बच्चा कहाँ? बच्चा बाहर ललितपुर में पढ़ रहा है। मैंने कहा तुमने 1800 रुपया कमाते हो महीने का? बोले हाँ महाराज 1800 रुपया। आप तो सबको मालूम कमेटी को। कोई स्रोत? बोले कोई स्रोत नहीं है आय का। मैंने कहा 1800 रुपया कमाने वाले के पास तो मैं आहार करके आया हूं, सब्जी भी थी, घी भी था, दूध भी था। तो मैंने कहा चौका कर्जा लेके लगाते हो? तो वैसे ही। अरे महाराज जी आपकी कृपा दिखाए कर्जा लेना। अब मैंने पूछ लिया कि भाई चौका कर्जा लेके तो नहीं लगा लिया गई 1800 रुपये में? जब 15,000 रुपये के ये हालत है तो 1800 रुपये के क्या हालत होते? उन्होंने कहा नहीं महाराज हम तो पूरी जिंदगी भर चौका लगा सकते हैं बिना कर्जे के। मैंने कहा 18? बोलो हाँ 1800 में। 1800 रुपये महाराज को आहार करा दिया, वो भी अच्छा, बच्चे को पढ़ा दिया, स्वयं भी खा रहा है। मैंने कहा तुम बिना घी की खाते हो घी? पुजारी कहता महाराज जी बिना घी की गले में जावे क्या? सब उसने बता दिया। अब मेरा दिमाग खराब कि 1800 रुपये में ये हाल है तो 15,500 रुपये पड़ रहा था। कितना हो गया? 15,000 में क्या होना चाहिए? अब मेरा रो, मैंने कही मिस्त्री बाबू ये बताओ 15,000 का मुझे हिसाब दो। इतने रौब से पूछा कि इनकम टैक्स वाला भी नहीं पूछेगा। मेरा तो दिमाग बनना गया। मैंने कि मामला क्या है ये? 1800 वाले के ये हाल में 15,000। आत्मा हिल गई जब उन्होंने अपनी पूरी कहानी सुनाई।
मैंने कहा क्या करते हो तुम लोग, इतने पसीने की कमाई, इतने पसीने की कमाई को तुम जाकर के शराब पी लेते हो, बचता है तो जुआ खेल लेते हो, बचता है तो नाच गान करा लेते हो, इतने गंदे कार्य बड़े। महाराज बस इतने ही मिल जाए कि आटा भर घर में आ जाए, पानी फ्री में है, आटा मिल जाता है, थोड़ा नमक डाल लेते हैं, बस इतना बचता है। बोलो महानुभाव, मैं डाकुओं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पसीने की कमाई वालों की बात कर रहा हूं कि उसका दुरुपयोग। जाओ मन कि तुम जन्म जन्म तक कभी अमीर नहीं हो पाओगे, क्योंकि तुमने उस धन का दुरुपयोग किया जो तुम्हारी मेहनत का था, जो तुम्हारी पसीने का था। पसीने का कमाया हुआ धन का दुरुपयोग करोगे, बर्बाद हो जाओगे। जहां श्रावक जाएगा वहीं महाराज जाएंगे, कोई बाधा नहीं। प्रस्ताव पास करूं नहीं करूं? बेटा अपनी बारी आई तो 3 बार, और महाराज की बारी ये रात्रि भोजन कितना पक्षपात कर रहा है? पक्षपात नहीं कर रहा महानुभाव। यही दीप आप जलाते हो, मंगल है। मैं भी तो मुख्य अतिथि हूं, 1 महीने हो गए, एक बार भी नहीं कहा इस कमेटी ने, एक बार भी नहीं कहा। मैं देखते ही रह जाता हूं, भैया कभी तो आएगा मेरा नंबर। अरे भाई मैं भी मुख्य अतिथि हूं, कोई मैं ललितपुर का थोड़ी, मैं भी बाहर से आया हूं। बाहर का कोई भी आया, फलान है जब दीप प्रज्वलन करेंगे, और मैं देखता रह जाता हूं, मेरा नाम तो आया ही नहीं। एक आध दिन मेरे से कराओ ना, अरे और किसी से कराओ या नहीं कराओ, तुम्हारे नगर के गौरव पूज साहिब उनसे तो करा लो रे। मत करा लेना, मैं करूंगा नहीं, मैं तो समझा रहा हूं। जिस दिन साधु दीप प्रज्वलन कर लेगा, ऐसा अमंगल होगा कि सारे ललितपुर का नाश हो जाएगा। साधु दीप प्रज्वलन करे तो अमंगल है, और ग्रस्त दीप प्रज्वलन करे तो मंगल है। कौन बड़ा कौन छोटा, क्या दीप भी साधु को पहचानता है? हाँ, कार्य एक ही है, कार्य, लेकिन मैं दीप प्रज्वलन नहीं कर सकता। दोष है, महान दोष है, दोषी दोष लगेगा, मेरे जिंदगी भर की साधना भस्म हो जाएगी। और तुम करोगे तो जिंदगी में जो पुण्य नहीं कमाया वो दीप प्रज्वलन पे कमा लोगे। तुम्हारी कमाई है, तुम्हारी दीप जलाने पर दिवाली है, और हम दीप जलाने तो हमारा दिवालियापन है। ये पक्षपात क्यों? अब तो समझ में आ गई कि नहीं? हाँ, जब ही आई जब मुझे खुद आना पड़ा। बस लो, बस लो। जैसे मुनिराज और श्रावक में 2 बार खावे मुनिराज तो दुर्गति का पात्र है, ग्रस्त 2 बार खा लेवे तो कोई पाप नहीं है। ऐसे ही मुनिराज के स्थान पर जैनी हो और तुम्हारे स्थान पर अजैन है, वो रात में 3 बार भी खा लेगा तो दुर्गति होगी, कोई नियम नहीं। लेकिन तूने रात में खाने का भाव भी किया जैनी का, तो दुर्गति निश्चित है। क्योंकि तुम जैनी होकर नहीं, जैन कुल में रहकर नहीं, जैन कुल में जन्म लिया है, तो तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि तुम्हारा मूल्य क्या है, तुम्हारा मूल्यांकन क्या है, तुम्हारी हर वस्तु का मूल्य क्या है। ये धन किसका है? जैनी का, बस, और ज्यादा नहीं कहता। तुम्हारे हाथ में 1 लाख रुपया है, सवाल 1 लाख का नहीं है, सवाल इसका मालिक कौन है? जैनी। ये दिमाग किसका है? जैनी का। ये आंख किसकी है? जैनी की। ये कान किसके हैं? जैनी का। ये मुख किसका है? जैनी का। ये पैर किसके हैं? जैनी के। ये परिवार किसका है? जैनी का। ये घर किसका है? जैनी का। ये गाड़ी किसकी है? जैनी की। ये जूते हैं किसके हैं? जैनी के। ये कपड़े हैं ये किसके हैं? जैनी का। ये ललितपुर किसका है? जैनी का। ये मंदिर किसका है? जैनी का। जहां जहां जैनी लगे वहां वहां सावधान, आप कैमरे की नजर में हैं। क्योंकि आप हर चीज नहीं देख सकते, क्योंकि आंख किसकी है? जैनी की।
हम हर चीज को आंख उठा के नहीं देख सकते, क्योंकि ये आंख किसकी है? महाराज की। बोलो, दो चीज तुम देख सकते हो, वो मैं देख सकता हूं? क्यों? तुम देखने को छूटे, हमारे लिए मनाही क्यों? क्योंकि आंख किसकी है? महाराज की। हर चीज नहीं देख सकते, तुम देख सकते हो। वस्तु वही है। हम आंख झुका लेंगे, तुम आंख फाड़ के चश्मा लगा लोगे। हम देखेंगे तो बुराई है, और तुम देखोगे तो कोई बुराई, क्योंकि आंख किसकी है? ये कान किसके हैं? तुम कुछ भी सुन सकते हो, मैं नहीं सुन सकता। तुम कुछ भी बोल सकते हो, आप ग्रस्त। ऐसा ही सारी दुनिया में लगाना चाहिए। हर चीज में आप दुनिया की बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि आप जैनी, आपको 5 गुना पाप लगेगा। इसलिए जैनी होकर के अपना मूल प्रसंग वही चल रहा है। अरे चंदसेन जी, बात तो सभी छोड़ना है, कम से कम रोटियां ही छोड़ देवे जैन समाज, तो हमारा ये चतुर्मास धन हो जाएगा। हम कह सकेंगे कि कोई पूछेगा, महाराज ये बताओ ललितपुर में आपने 4 क्यों किए, बता दो, ये बता दो। वहां आपके कोई रिश्तेदार रहते थे? आपका क्या था? पूछ सागर तो बना लेंगे अपना बहाना। अरे मैंने इसलिए किया दूसरा चतुर्मास के वो हमारा, हम क्या बहाना बनाएंगे? बोलो, एक बहाना मिल जाएगा मुझे कि चौथा चतुर्मास इसलिए हुआ, ललितपुर के किसी जैनी के घर में रात्रि भोजन नहीं होता है। और जहां ऐसे पुण्यात्मा रहते हों, वहां 4 तो क्या 40 भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि शादियों का गमनागमन किससे होता है? बाकी भागन बस जो कि बस। ये गौरव तुम हम लोगों को दे सकोगे क्या? क्या ये कह सकोगे? कोई तभी कभी तुम कह सकोगे रात में क्यों नहीं खाते? बोले नहीं खाता, मालूम नहीं मैं जैनी हूं, मालूम नहीं हम उस नगर के हैं जहां महाराज ने 4 चतुर्मास किए हैं। ये गौरव मिल जाए। हालांकि चारों प्रकार के आहार का त्याग है, लेकिन वही वाली बात, गुड बेटर बेस्ट। सबसे ज्यादा अन्न में हिंसा है, उससे कम होती हुई, लेकिन हिंसा तो है ही। तो इस प्रकार की परिणति को लेकर के मैंने जो देखो, मैंने वो साध खोजा है जो तुम्हारी दुनिया में ना, तो मैंने पहले कहा दुख से छुटकारा दिलाने वाले के लिए बहुत मंत्र है। अपनी प्रारंभ की भूमिका याद रखना। दुख से छुटकारा दिलाने की भक्तांबर है, नमोकार मंत्र है, आशीर्वाद है, शांति धारा है। लेकिन जो सुखी है वो सुखी ही बना रहे, इसका कौन सा स्रोत है? वो मैंने खोजा है। मेरे पास जो कुछ भी है सब शास्त्रों का, लेकिन शास्त्रों में वो ऐसा छुपा हुआ है कि तुम्हें समझ में और मुझे समझ में आ गया। वहां छुपा हुआ था, ये मंत्र छुपा था कि सुखी है तो वो सुखी ही रहेगा, उच्च कुलीन है तो उच्च कुलीन ही रहेगा, महाराज है तो महाराज ही रहेगा, पीछे नहीं आएगा। आगे बढ़े या ना बढ़े, पीछे नहीं आएगा। सुखी है तो वो दुखी नहीं होगा कभी। इसके मंत्र की साधना अभी 2-3 दिन से तुम्हें बता रहा हूं। आपका समय हो गया, अभी चलने दो, थोड़ा चलने दो, अभी उसके लिए और माल है। पर आज कितनी बड़ी बात कही, तुम्हारी कीमत कितनी है, तुम्हारा धन की कीमत कितनी है, तुमने कितनी मेहनत से कमाया है। जो तुमने मेहनत से कमाया है उसका दुरुपयोग नहीं करना। फलांगे से महावीर। इस प्रसारण के पुण्यार्जक थे श्रीमान महावीर प्रसाद जी सेठी, श्रीमती शकुंतला जी जैन सेठी, कोटा राजस्थान खातौली वाले। श्री भगवान महावीर स्वामी के चरणान्विद में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए स्वास्थ्य लाभार्थम सुख समृद्धि वृद्धि निरोगता सहित दीर्घायु की मंगल कामना करते हैं। जगत गुरुवर आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज साह के पूर्ण स्वस्थता पूर्वक लंबी दीर्घायु की वीर प्रभु से प्रार्थना करते हैं।